तो ताकत के नशे में चूर होकर कमजोरों पर जुल्म करना बहादुरी नहीं है। ताकत के नशे में चूर होकर कमजोरों के घरों को तोड़ना तुम्हारी ही ताकत नहीं है, बहादुरी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी बुज़दिली की निशानी है कि तुम कमजोरों के घर तोड़ रहे हो। अगर तुम वाकई में ताकतवर हो तो जाओ उन बड़े बड़े पूंजीपतियों के घर को तोड़ो। उनकी ईंट को भी तुम हाथ नहीं लगा सकते। तुम कमजोर को देखकर उसके घर को बर्बाद कर रहे हो। मगर याद रखो, जिस कमजोर को तुम कमजोर समझ रहे हो वो अल्लाह की नजर में सबसे ताकतवर होता है और अल्लाह की कुदरत और रहमत जोश में आएगी इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर तीसरी बात यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भड़काऊ भाषण देती है, कम्युनल पॉलिटिक्स करती है। मैं जितनी बात यहां पर कहा उसमें कम्युनल क्या है बताओ? स्कूल में बच्चे नहीं हैं, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, डिग्री कॉलेज में नहीं है, तो क्या यह कम्युनलिज्म है? बगैर नोटिस के घर को तोड़ना क्या कम्युनलिज्म नहीं है, बल्कि उल्टा सरकार का कम्युनलिज्म है ये। अगर आप गरीबी मेरा मुकद्दर बना दोगे, बेरोजगारी मेरा मुकद्दर बना दोगे, तो फिर ये देश और ये प्रदेश कैसे तरक्की करेगा? पिछले कई 7-8 साल से भाजपा की सरकार देश में, आज हमारे वतन अजीज भारत में बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया। मैं उन युवाओं से अपील कर रहा हूं जो भाजपा को वोट देते हैं, कभी तुम सोचो कि क्या तुम्हारे घर में चिराग जलता है? क्या तुम्हारे घर में तुमको तुम्हारे भाई बहन को पढ़ाने के लिए फीस का इंतजाम तुम कर पाते हो? आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमानों को छू रही है। बेरोजगारी का तनासुब 8%, 8% अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका है। कौन जिम्मेदार है इसका? महंगाई आसमानों को छू रही है। तो भाजपा के लोग बोलेंगे, अरे नहीं, महंगाई को मत देखो, हमने फुला चीज बना दी। महंगाई की बात करेंगे तो बोलेंगे ओवैसी मुगलों की तारीफ करता। हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मैं मानता हूं, देश के प्रधानमंत्री आपसे भी कह रहा हूं कि अगर भारत में अगर युवा बेरोजगार है, महंगाई आसमानों को छू रही है, डीजल 1 लीटर 102 रुपये हो चुका है, तो इसका जिम्मेदार यकीनन औरंगजेब है, मोदी नहीं है। बच्चों के पास नौकरी नहीं है, बादशाह अकबर जिम्मेदार है। पेट्रोल 104 रुपये हो चुका है, 115 रुपये हो चुका है, इसका जिम्मेदार ताजमहल बनाने वाला है। अगर वो ताजमहल नहीं बनाता तो आज पेट्रोल 40 रुपये में मिलता। बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं देश के प्रधानमंत्री, गलती की इसने ताजमहल बनाया, गलती की इसने लाल किला बनाया, नहीं बनाना था। वो पैसे बचाकर रखना था कि 2014 में मोदी जी आएंगे, उनको पेश कर दो। आप बताइए, हर चीज को लाकर न मुसलमान जिम्मेदार है, मुगल जिम्मेदार है। अरे क्या भारत की हिस्ट्री में कि सिर्फ मुगलों की हुकूमत थी? उससे पहले नहीं थी? अशोका की हुकूमत नहीं थी? कि चंद्रगुप्त मौर्य की सरकार हुकूमत नहीं थी? कई कई सरकारें थी, मगर बीजेपी की आंखों में सिर्फ मुगल दिखता है। एक आंख में मुगल, दूसरी आंख में पाकिस्तान। ना हम मुगलों के जानशीने, ना हमको पाकिस्तान से कुछ मतलब है, मगर इनको सब चीज नजर आती। जिन्ना जिन्ना, अरे जिन्ना से हमको क्या करना है? हमने जिन्ना के पैगाम को ठुकरा दिया। आजादी के 75 साल का जश्न हम 15 अगस्त को मनाने जा रहे हैं, तो भारत में जितने 20 करोड़ मुसलमान हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उनके दादा और परदादा ने पाकिस्तान के पैगाम को ठुकराया था और भारत को अपना वतन अजीज माना था। भारत हमारा वतन अजीज है।
हम भारत को नहीं छोड़ेंगे। तुम लाख नारे लगा दो, छोड़ के जा, छोड़ के जा। छोड़ना तो दूर की बात, हम जिंदा भी रहेंगे तो इस जमीन पर सीना तान के रहेंगे और मरेंगे भी अल्लाह के हुक्म से। तो हमारी चेहरों पर मुस्कुराहट होगी और इस जमीन के अंदर हम जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मसाइल हैं। इस मसाइल के खिलाफ आपको आवाज उठाना है। अब कोई यहां पर कांग्रेस और भाजपा के लोग बोलेंगे कि अगर मजलिस के इंशाअल्लाह 11 के 11 जीत जाते हैं तो क्या होगा, बोलेंगे क्या होता है। तो इनको जवाब दो आप, और आपको पैगाम दे रहा हूं कि जब भारत की पार्लियामेंट में 542 मेंबर्स हैं और उन मेंबर्स में सिर्फ 2 आपके नुमाइंदे हैं, एक का नाम सैयद इम्तियाज जलील और दूसरे दीवाने का नाम असदुद्दीन अवैसी, और जब हम दोनों में से कोई एक खड़े हो जाता है गरीबों की इंसाफ के लिए, मजलूमों के जुल्म को रोकने की बात हम करते हैं, ट्रिपल तलाक के गलत कानून के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई, दिल्ली दंगों के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई, अगर कहीं पर कुछ होता है दलितों पर, आदिवासियों पर, अल्पसंख्यक समाज पर, तो आप YouTube में जाकर देखिए। 5 मिनट की तकरीर का मौका हमको मिलता है। अल्लाह के फजलो करम से 5 मिनट में मजलिस के ये नुमाइंदे भारत की लोकसभा की ईंट से ईंट हिलाकर रख देते हैं और आपके हक की बात करते हैं। तो ये मिजाज आपको पैदा करना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखो, डरना है तो ना असदुद्दीन ओवैसी से डरना, ना शिवराज मुख्यमंत्री से डरना, ना होम मिनिस्टर मिश्रा से डरना, ना मोदी से डरना। अगर डरना है तो किससे डरोगे? जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, उससे डरो और अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। जब तुम डर अपने दिलों से निकाल दोगे और अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करोगे तो तब तो कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमेगी। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि यह भारत का लोकतंत्र है और आप और हम मिलकर एक ऐसी सियासत कर रहे हैं। मजलिस पिछले 55 साल से अमली सियासत में भारत के संविधान को मजबूत करना है। भारत के संविधान में जो हुकूक और राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए, उसको हासिल करने की लड़ाई मजलिस कर रही है। नौजवानों, याद रखो, वायलेंस हमारा रास्ता नहीं है, तशद्दुद हमारा रास्ता नहीं है, बल्कि सियासी ताकत को हासिल करना, वोट डालना, अपनी पार्टी के हक में वोट डालना, अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना, अपनी आवाज को बनाना। नौजवानों, तुम वहां खड़े हो, आज वो दिन दूर नहीं है कि जब तुम खंडवा में मजलिस को मजबूत करोगे तो तुम इस डाइस से, इसी हजारों की तादाद के मजमे से तुम खिताब करोगे। मेरी ख्वाहिश यही है कि मुझसे ज्यादा नेक और काबिल रखने वाले लोग मिल्लत मजलूमा की क़ियादत कर सके। नौजवानों, ये लड़ाई आपकी हम लड़ रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, आप पर हमने तकालीफ उठाई है, अब इन नौजवानों को हमको तकालीफ नहीं उठाना है। मैं हमारी मां और बहनों से अपील कर रहा हूं, मेरी मां और बहनों, तुमने रात में रातों गुजार दी करवटें ले लेकर कि मेरे बच्चे और मेरी बच्ची का क्या होगा। आज ओवैसी तुमसे कह रहा है, तुम एक मर्तबा मध्य प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट डालो, मजबूत करो। मैं आपसे वादा कर रहा हूं मेरी मां और बहनों, आपकी करवटें कम हो जाएंगी, आपको रात में इत्मीनान की नींद आएगी, इसलिए कि कल कोई होगा यहां पर जो आपकी आवाज उठाएगा, जो नाइंसाफी के खिलाफ आवाज को बुलंद करेगा, जो जाकर आपकी तकालीफ और आपके मसाइल का हल तलाश करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हम ये भी देखते हैं
कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर एक इल्जाम लगता है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इल्जाम लगता है कि मजलिस जहां पर इलेक्शन लड़ती है वहां पर बीजेपी जीत जाती है। ये बोलते हैं ना कांग्रेसी कि जहां मजलिस चल लड़ती वहां पर बीजेपी जीत जाती है, बोलते हैं। आप उनसे पूछिए, मध्य प्रदेश में, रुक जाइए भाई, ओ भाई मीडिया वाले रुक जाइए, मैं नहीं बात करूंगा, गड़बड़ करेंगे आप। मध्य प्रदेश में एमपी का इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट का। यहां पर कांग्रेस क्यों हारी? मेरी वजह से हारी। बताओ, कमलनाथ जो फोन कर करके अपने चमचों से डरा रहे हैं, कमलनाथ वो डराने के दिन चले गए। अब हम तुमको डराने आए यहां पर कमलनाथ। मध्य प्रदेश में भाजपा जीत गई। एमपी के इलेक्शन में ज्यादा सीट उनको आ गए। शायद कमलनाथ का बेटा जीता ना, एक जीता, शायद बेटे को जिता दिए, पार्टी को हरा दिए। कमलनाथ तुमने बेटे को जिताया, पार्टी को हराया और जिम्मेदार ओवैसी नहीं। कमलनाथ तुम मिले हुए हो मोदी से। जब बेटा जीत सकता तो तुम्हारी पार्टी का नुमाइंदा क्यों नहीं जीता? अच्छा, तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो इसलिए कमलनाथ साहब को भूल जाइए, अब इनसे नहीं होने वाला है, नहीं होता इनसे। मुख्यमंत्री बने 20 कांग्रेस के एमएलए मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहे हैं। मैं जिम्मेदार हूं। क्या मैंने उनसे कहा था कि आ गुलाब जामुन खा और भाग? सिंधिया भाग गए? मुझसे पूछकर गए थे क्या? या मुझे फोन किया था, मिस्टर ओवैसी व्हाट इज योर ओपिनियन, शुड आई जॉइन बीजेपी? सब भाग रहे हैं, आप भी कब भाग रहे हैं बता दो हमको। ये सब कांग्रेसी मिले हुए हैं, ऊपर जाकर ये एक हो जाते हैं और आपको बेवकूफ बना रहे हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या 6 जुलाई को आप खंडवा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे अपने दुआ और वोटों से? हाथ उठाकर बता दीजिए कि मजलिस को कामयाब करेंगे। मेरी मां और बहनें भी अपील कर रहा हूं कि आप भी दुआ करिए। नौजवानों, डरना नहीं, नौजवानों हिम्मत नहीं हारना। याद रखो नौजवानों, अगर तुम डर जाओगे तो तुम मुस्तकबिल हो, तुम अपने घर की दीवार हो। अगर घर की दीवार गिर जाएगी तो दुनिया रास्ता बना लेती है घर में। नौजवानों, मुत्तहिद हो जाओ, एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाओ और तारीख में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। जब 60-70 साल के बाद तारीख लिखी जाएगी तो मौर्रिख लिखेगा, हिस्टोरियन लिखेगा कि खंडवा के नौजवानों ने मजलिस का परचम थामा और दूसरे हाथ में भारत का तिरंगा थामा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया। मेरी बुजुर्गों से अपील है, मेरी मां और बहनों से अपील है कि मजलिस के कामयाब करिए। मैं पहली मर्तबा खंडवा को आया हूं। सुन लो भाजपा वालों, सुन लो आरएसएस वालों और सुन लो कांग्रेस वालों, ये आखिरी मर्तबा नहीं होगा। मैं बार बार आऊंगा, मैं बार बार आऊंगा, इनको तंग करता रहूंगा और आपके हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। आप सिर्फ मजलिस का साथ दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।